नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,375 हो गई है। अब तक 57% से अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला जारी है। आज कई जिलों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही हैं। राज्य में मनरेगा कार्य ग्रामीणों के लिए हो रहे हैं लाभकारी साबित। प्रदेश में टिड्डी का फैलाव कई जिलों में हुआ। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने टिड्डी प्रकोप की आशंका के चलते प्रभावी सर्वेक्षण और नियंत्रण प्रणाली अपनाने पर दिया जोर। सीबीएसई ने 12वीं की बाकी परीक्षाओं की तारीख घोषित की। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर पारा चढ़ा। बूंदी 43 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ आज रहा सबसे गर्म स्थान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,375 हो गई है। इनमें से 57% से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक हुए लोगों में से 2,718 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच आज प्रदेश में कोविड-19 के 173 और मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 64 मरीज डूंगरपुर के हैं। इनके अलावा 22 मरीज जयपुर और भीलवाड़ा में, 15 उदयपुर में, 10 बाड़मेर में, 6 बीकानेर और भरतपुर में, 5 दौसा में, 4 पाली, बांसवाड़ा और सीकर में, 3 धौलपुर में, 2 मरीज कोटा, नागौर और राजसमंद में और चित्तौड़गढ़ तथा झुंझुनू में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। राज्य में अब कोविड-19 के नए मरीजों की पुष्टि के बाद 2,170 मरीजों का इलाज चल रहा है। भरतपुर जिले की पंचायत समिति सेवर के ग्राम रामपुरा में आज कर्फ्यू लगा दिया गया है। संक्रमण के फैलाव की आशंका को देखते हुए क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। करौली जिले में आज केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से जिला चिकित्सालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय सहित 5 स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। उदयपुर में व्यापार संघ की ओर से प्रचंड गर्मी में ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मास्क, हेलमेट, चश्मे और सैनिटाइजर भेंट किए गए। प्रदेश में कोविड-19 से बचाव तथा उपचार के लिए आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग की ओर से प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए अब तक करीब 20 लाख नागरिकों को काढ़ा, अश्वगंधा और गिलोय चूर्ण वितरित किया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए आज भी राज्य से कई विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां रवाना हो रही हैं। पाली से आज एक ट्रेन पाली, बाड़मेर और सिरोही के श्रमिकों को लेकर आगरा होती हुई वाराणसी की ओर रवाना होगी। सवाई माधोपुर से एक खास रेलगाड़ी आज शाम बिहार के 1300 से ज्यादा श्रमिकों को लेकर रवाना होगी। बीकानेर से पहली श्रमिक ट्रेन उत्तर प्रदेश के देवरिया के लिए आज रात 10 बजे रवाना होगी। उदयपुर से आज 2 रेलगाड़ियां 2,500 से ज्यादा प्रवासियों को लेकर बिहार के कटिहार और झारखंड के डाल्टनगंज के लिए रवाना हुई। पाली से करीब 1,500 श्रमिकों को लेकर एक रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के हावड़ा के लिए रवाना हुई। कल श्रीगंगानगर से करीब 1,600 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। दूसरे राज्यों से श्रमिकों को राजस्थान लाने का सिलसिला भी चल रहा है। केरल से लगभग 1,500 श्रमिकों को लेकर एक रेलगाड़ी सवाई माधोपुर पहुंची। कुन्नूर से आए यात्रियों ने इस संबंध में सरकार की ओर से किए गए प्रयासों और बंदोबस्त की सराहना की। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं राजस्थान में मजदूरी करने आए थे और वहाँ कोरोना वायरस के कारण मैं
वहाँ से निकल गया हूँ पैदल यात्रा में। उसके बाद पुलिस ट्रैफिक जो भी मिला वो हमें सुविधा दिया और रात में वहाँ बोरखंडी में रुके थे, वहाँ खाना भी मिला और वक्त, और वहाँ से बस हमको दिया। यहाँ सवाई माधोपुर आने के लिए बस का व्यवस्था भी किया है और टिकट का 1 रुपया पैसा भी नहीं लगा है। इसके लिए सरकार के तरफ से सदा आभारी बना रहूंगा मैं। मेरा नाम गालिब रजा है, मैं पूर्णिया जिला से हूँ। यहाँ राजस्थान में मजदूरी करने के लिए आया था। लॉकडाउन लगने की वजह से हम लोग यहाँ फंस गए। उसके बाद वहाँ से रामगंज मंडी से हमको सरकार अपने बसों के जरिए यहाँ कोटा क्वारंटीन में लाके रखा हमको। उसके बाद 8 दिन रहने के बाद हमको वहाँ से बस से फिर यहाँ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पे हमको छोड़ा और टिकट भी दिया। टिकट देने के बाद हमको ट्रेन में बिठाया। अब हमको यहाँ से रवाना करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाखापत्तनम से करीब 800 प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष रेलगाड़ी आज जालौर पहुंची। इसमें जालौर, सिरोही, पाली और बाड़मेर के मुसाफिर आए हैं। इन यात्रियों को रोडवेज की बसों से उनके शहर के लिए रवाना किया गया। हावड़ा से चलकर आज रात एक श्रमिक ट्रेन बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन पहुंचेगी। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के यहां पहुंचने पर उनकी जांच और स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। दौसा के जिला कलेक्टर ने बताया कि विशेषकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों के संबंध में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, जो माइग्रेंट लेबर लौट के आ रही है राजस्थान की और हमारे जिले की, उनका पूरा एक रिकॉर्ड रखना और उनको आते ही होम क्वारंटाइन की जो हमारे प्रपत्र बने हुए हैं, जो प्रक्रिया बनी हुई है, उसके अनुसार उनको होम क्वारंटाइन करवाना और उनको पाबंद करना, उनके आस पड़ोस के लोगों को पाबंद करना कि ये अपने घर में 14 दिन तक रहेंगे आने के बाद। साथ ही हम लोग जितने भी लोग इनमें से रेड जोन से लौट रहे हैं, रेड जोन के एरिया से, चाहे वो ये बड़े शहर हैं, मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत है, आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र के पुणे हैं और भी कई जिले हैं, इन सभी लोगों का हम 100% लोगों का सैंपल करवाने के लिए हमने मेडिकल विभाग को निर्देश दिए हुए हैं। मेडिकल विभाग इस काम में लगा हुआ है। एक एक को ट्रेस करके उसके सैंपल करवा के और उनको होम क्वारंटाइन ही रख रहे हैं। अगर सैंपल पॉजिटिव आता है तो फिर अकॉर्डिंगली उनको शिफ्ट करेंगे हॉस्पिटल में। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में मनरेगा कार्य ग्रामीण भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। मनरेगा काम पर रोजगार मिलने वाला पैसा सीधे गरीब और मेहनतकश लोगों के खाते में पहुंच रहा है। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि इससे ग्रामीण परिवारों को बड़ा संबल मिला है। बीकानेर के सहायक जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि जिले में इस समय करीब 1,40,000 श्रमिक मनरेगा में काम कर रहे हैं, जो एक कीर्तिमान है। 20 मई तक 2 लाख मजदूरों को इसके तहत रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर से जो मजदूर आए हैं, जो कि मजदूरी करते थे या मजदूरी करना चाहते हैं इस मुसीबत के टाइम में, उनका भी हम जॉब कार्ड यहाँ पे बनवा लें, क्योंकि वो मूल निवासी यहाँ के हैं। इसको लेकर हमने आज के 7 दिन पहले ही सभी BDO को निर्देश दे दिए थे कि वो पंचायत वाइज ऐसी लिस्टें बना ले और जो भी व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और जॉब कार्ड नहीं है, उसका जॉब कार्ड बनवा के, उसका फॉर्म फिल करवा के उसका काम दिलवाया जाए। मनरेगा कार्यों पर लगे श्रमिकों ने बताया कि काम मिलने से उन्हें बेहद खुशी है। सरकार अच्छा काम किया है, माने रोजगार मिले है, रोजगार मुताबिक मैं भी मजबूत हो गया। इतने SRS हैं और हमारा नियम है वो पालन करता रहा, तो सब मिलकर नियम पालन करांगा तो आप इस लॉकडाउन से पार हो जाऊंगा। मेरे को काम मिला, अच्छा काम खोजा, कहीं बच्चा ने और धान और फाका और सब मिलता है। अच्छा है, दूर दूर साफ सफाई रहा और 2,000 रुपया आया है। सरकार कनक भी आई है, एकदम बढ़िया चल रहा काम। धन्यवाद। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टिड्डी दलों के हमले की आशंका के चलते बीकानेर जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि टिड्डी दलों ने जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर और ब्यावर में दस्तक दे दी है। बीकानेर में टिड्डी दल का हमला न हो, इसको लेकर कृषि विभाग की नियंत्रण टीम और BSF टीम संयुक्त कार्रवाई में जुटी हैं। प्रदेश में टिड्डी का फैलाव कई जिलों में हो चुका है। टोंक और भीलवाड़ा की सीमा से लगते अजमेर जिले के कई इलाकों में टिड्डियों के आ
जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि विभाग ने टिड्डियों को भगाने के लिए तेज आवाज में थाली बजाने और धुआं करने की सलाह दी है। पाली के पास काजरी में टिड्डियों के 2 दल एक साथ आने के बाद शहर के लोगों ने थाली बजाकर इन्हें भगाने का प्रयास किया। ये दल 3 से 4 किलोमीटर लंबाई में बताए जा रहे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज अपने निवास से कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टिड्डी नियंत्रण, खरीफ फसलों की बुवाई की व्यवस्था तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि व्यापक पैमाने पर टिड्डी प्रकोप की आशंका के चलते ज्यादा प्रभावी सर्वेक्षण और नियंत्रण प्रणाली अपनाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कीटनाशक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। श्री कटारिया ने किसानों का सक्रिय सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने काश्तकारों के लिए खरीफ बुवाई के लिए समय पर बीज और खाद की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। श्री कटारिया ने बताया कि इस साल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दी गई है। ऋणी किसान यदि स्वयं को बीमा से अलग रखना चाहते हैं तो उन्हें आगामी 8 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा को सूचित करना होगा। समीक्षा के दौरान प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि टिड्डी नियंत्रण के लिए जहां गाड़ियां पहुंचने में मुश्किल होती है वहां ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव किया जाएगा। इस बीच चूरू से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के 1,78,520 किसानों को 204 करोड़ 37 लाख रुपए बीमा क्लेम दिया जाएगा। ये राशि जिले के किसानों के खाते में आनी शुरू हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं के बाकी रही परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1 जुलाई को गृह विज्ञान, 2 जुलाई को हिन्दी, 7 जुलाई को इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परीक्षा होगी। 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज, 10 जुलाई को बायोटेक्नोलॉजी, 11 जुलाई को भूगोल और 13 जुलाई को समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को स्वयं की सैनिटाइजर की बोतल ले जानी होगी और मास्क लगाना जरूरी होगा। आज भारत की ओर से किए गए परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ है। वर्ष 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ये परीक्षण किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि इस सफलता में हमारे वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की कड़ी मेहनत शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरूआत आज अपने निवास से की। श्री गहलोत ने जनाना अस्पताल जयपुर की 2 प्रसूताओं को ये निःशुल्क किट सौंपे। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के बाकी जिलों में इस तरह के किट बांटे जाने का कार्यक्रम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से नवजात बालकों को भी आगामी जुलाई से नीले रंग का किट वितरित किया जाएगा। राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि गौपालन ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था का खास आधार है। वे राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना के 10 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह को राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में गर्मी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस या अधिक रहा। बूंदी में आज सबसे अधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। करौली में भीषण गर्मी के बीच आज कई जगह आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने आगामी बुधवार से प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,375 हो गई है। अब तक 57% से अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला जारी है। आज कई जिलों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही हैं। प्रदेश में मनरेगा कार्य ग्रामीणों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। राज्य के कई जिलों में टिड्डी का फैलाव हुआ। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने टिड्डी प्रकोप की आशंका के चलते प्रभावी सर्वेक्षण और नियंत्रण प्रणाली अपनाने पर जोर दिया है। सीबीएसई ने 12वीं की बाकी परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर पारा चढ़ा। बूंदी में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।